आपके सामने बता देते हैं कि कैसे पूरी तस्वीर बैक टू वॉर वाली देखने को मिल रही है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर आर पार जो है वो इस वक्त ईरान और अमेरिका खड़ा है। पूरी दुनिया की नजरें टिकी हैं। ये आज का अपडेट अब आप समझिए। शांति वार्ता फेल होने के बाद चेतावनी दी गई, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की नाकेबंदी होगी, यानी ना कोई आ पाएगा ना कोई जा पाएगा, यानी ना कोई शिप्स की एंटर हो पाएंगी, ना ही कोई शिप जो है वो वहां से जा पाएंगी। जिन्हें टोल देकर अगर वो वहां से जा रहे हैं तो उस पर निगाह अमेरिका रखेगा। साथ ही साथ इस चीज को आवाज मानते हुए टोल वसूलने वाली कार्रवाई पर वो निगाहें गड़ाए बैठा है कि ये नहीं करने दिया जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कहा है। ट्रंप की धमकी पर ईरान का भी पलटवार जो है वो देखने को मिला है। ईरान नाकेबंदी वाली धमकी पर पलटवार करते हुए नजर आया है। क्या कहा वो समझिए कि उनकी धमकियों का कोई असर नहीं होगा। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ यह इशारा है कि डोनाल्ड ट्रंप जो कुछ भी कह रहे हैं उसका कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। हम टोल वसूल रहे थे, हम टोल वसूलेंगे। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर हमारा नियंत्रण था, हमारा नियंत्रण है और हमारा ही नियंत्रण रहेगा। आप भला नाकेबंदी की बात करिए, लेकिन नाकेबंदी करना इतना आसान आपके लिए नहीं रहने वाला। वो उकसावे वाली कार्रवाई माना जाएगा। ये IRGC ने कहा था। अमेरिका के साथ कूटनीतिक अब भी मुमकिन है, यानी ईरान एक विकल्प जो है अभी भी छोड़ रहा है। जहां अमेरिका ने कहा था कि हमने अपनी तरफ से प्रयास कर लिया, फाइनल डिसीजन जो है वो लिया गया, लेकिन ईरान ने कहा कि ठीक है, हम आपको एक मौका और दे रहे हैं, आप आइए और फिर से एक साइड का, मतलब एक दरवाजा हम ओपन रखते हैं कूटनीतिक का, जिसमें हम बातचीत कर सकते हैं। हॉर्मुज में जहाजों की आवाजाही जो है वो फिलहाल के लिए बंद है। जो लगातार अपडेट हम आपको दे रहे थे, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर एक तरह से ताला जो है वो मार दिया गया है। नजर लेकिन अमेरिका की है, क्योंकि कहा जा रहा है युआन में जो है वो टोल जो है वसूला जा रहा है और इससे चाइना को भी फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है, जिससे अमेरिका को मिर्ची लगती हुई नजर आ रही है। ईरानी सेना के सपोर्ट में सड़क पर लोग भी उतरे हैं, क्योंकि हिजबुल्लाह ने इजराइल पर आपको बताएं कि इस दौरान सड़कों पर प्रदर्शन जो है वो देखने को मिला था अमेरिका और इजराइल के खिलाफ, और अपनी सेना के सपोर्ट में ईरानी जो लोग हैं वो सड़कों पर नजर आए थे। दूसरी तरफ हिजबुल्लाह ने इजराइल पर कई रॉकेट जो है एक के बाद एक दागे हैं। इजराइल लेबनान पर किस तरह से हमलावर है, हिजबुल्लाह को किस तरह से टारगेट कर रहा है, ये किसी से नहीं छिपा है, और उसी की प्रतिक्रिया के रूप, उसी का जवाब देते हुए हिजबुल्लाह ने भी इजरायली कस्बों पर कई रॉकेट दागे हैं। एक के बाद एक कई रॉकेट दागने की खबर निकलकर सामने आई है। इजरायली हमलों में अगर बात की जाए तो मौतों की संख्या 2000 पार कर चुकी है। 500 के आसपास यह आंकड़ा था और यह आंकड़ा अब बढ़ते बढ़ते 2000 के पार समझ में आ रही है। हमलों में मरने वालों की संख्या बढ़कर 2055 हो गई है और यह आंकड़ा यहीं नहीं रुकेगा। यह आंकड़ा अभी भी बढ़ता हुआ नजर आएगा, यानी हमले अभी भी लगातार जारी हैं और इन हमलों की वजह से ये मौत का आंकड़ा अभी भी बढ़ रहा है। लेकिन इन सब के बीच ब्रिटेन से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। ब्रिटेन का बड़ा ऐलान देखने को मिला है। हॉर्मुज की नाकेबंदी में यूएस के साथ ब्रिटेन ने कह दिया है कि वो उसके साथ नहीं है। ब्रिटेन ने खारिज कर दिया। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। राष्ट्रपति ट्रंप का ये दावा जो है वो देखने को मिल रहा है। ब्रिटेन का बड़ा ऐलान, हॉर्मुज की नाकेबंदी में यूएस के साथ नहीं है। ब्रिटेन ने राष्ट्रपति ट्रंप का दावा पूरी तरह से खारिज कर दिया है, जिसमें ट्रंप ने यह कहा था कि नाकेबंदी वाले फैसले में कई देश हमारे साथ हैं, जिसमें इशारा ब्रिटेन की तरफ था। लेकिन ब्रिटेन ने इसको लेकर पिक्चर साफ कर दी है कि हम जो है ब्रिटेन वासी और ब्रिटेन ट्रंप के दावे को खारिज करते हैं। नाकेबंदी वाले मामले पर हम साथ में नहीं हैं, हम बातचीत पर भरोसा करते हैं, बातचीत के जरिए रास्ता निकालेंगे। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर आपको जल्दी से बता देते हैं। इस वक्त एक और बड़ी खबर सामने आई है, जिसमें ईरान ने अमेरिका को चेतावनी दे डाली है। यह इस वक्त की बड़ी खबर है। ईरान ने अमेरिका को चेतावनी दी है। ईरानी संसद के स्पीकर ने यह चेतावनी दी है और क्या कहा है वो आप समझिए। गालिबाफ ने जो चेतावनी दी है, ईरानी संसद के स्पीकर हैं, उन्होंने कहा है कि अब महंगा पेट्रोल आने वाला है।
और अब अमेरिका से खुलकर एनर्जी युद्ध होगा, ये गालिबाफ ने कहा है। यानी इशारा अब आप समझिए, जिस पेट्रोल की कीमत जो है वो आसमान छूती हुई नजर आ रही थी, उसको लेकर ये पूरी तस्वीर है। ईरानी संसद के स्पीकर गालिबाफ ने क्या कहा, चेतावनी दी है। चेतावनी क्या दी है वो समझिए। वो कह रहे हैं कि अब पेट्रोल महंगा आने वाला है, ये गालिबाफ कहते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ अमेरिका से खुलकर एनर्जी युद्ध जो है वो होता हुआ नजर आएगा। ये दो बड़ी खबरें आप समझिए। ब्रिटेन का एक तरफ बड़ा ऐलान जो है वो देखने को मिल रहा है। हॉर्मूज की नाकेबंदी को लेकर जिस तरह की तस्वीर पेश की गई, जिस तरह की बातें निकलकर सामने आई, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दावा किया गया कि इस फैसले में कई देश हमारे साथ हैं। इशारा ब्रिटेन की तरफ था। ब्रिटेन के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया ने भी मना कर दिया है कि नाकेबंदी का फैसला आपका है, आप अकेले खड़े रहिए, हमारा कोई लेना देना नहीं है, हम बातचीत के जरिए इस मसले को सुलझाएंगे। और उसके बाद से डोनाल्ड ट्रंप अब अकेले पड़ गए। दूसरी तरफ गालिबाफ ने 21 घंटे चले शांति वार्ता के बाद यह बड़ा बयान है। ईरान ने साफ कर दिया है कि जो पेट्रोल आने वाला है वो अब महंगा होने वाला है और इसका असर सब पर पड़ेगा। यानी दुनिया की सबसे अहम तेल नस पर अब जंग का ताला लग गया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में आज से सीधी नाकेबंदी होगी। समय मुकर्रर किया गया है, शाम ठीक 7:30 बजे भारतीय समय के अनुसार। और यह कोई चेतावनी नहीं है, बल्कि अमेरिकी एक्शन है। ट्रंप का सीधा आदेश है जो ईरान को टोल देगा। वो आपने खबर सुनी होगी, जो हमने आपको बताई भी थी कि ईरान ने यह प्लानिंग की है कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से जहाज अपने निकालने हैं, जिन देशों का उसने जिक्र किया है, उन्हें टोल देना पड़ेगा। और उसी को लेकर ट्रंप का सीधा आदेश है कि जो ईरान को टोल देगा वो समंदर में नहीं बचेगा। अब ऐसे में सवाल है, तो क्या दुनिया अब तेल युद्ध की तरफ धीरे धीरे बढ़ रही है? क्या ये तीसरे विश्व युद्ध का ट्रिगर बन सकता है? क्योंकि नाकेबंदी में कुछ घंटे बाकी हैं दर्शकों। अमेरिका की धमकी जो है वो देखने को मिल रही है और उन सब के जरिए, इस फैसले के जरिए ईरान की घेराबंदी करने की तैयारी जो है वो देखने को मिल रही है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर खासे परेशान है डोनाल्ड ट्रंप और उसी को लेकर यह स्टेप देखा जा रहा है। हॉर्मूज की नाकेबंदी, ईरानी पोर्ट्स की नो एंट्री, नाकेबंदी से समंदर में संग्राम की स्थिति, यह सब कुछ पैदा होती हुई नजर आ रही है। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में यूएस एक्शन जो है वो क्यों देखने को मिल रहा है, आप समझिए। अब अमेरिका ने यह तैयारी की है नाकेबंदी को लेकर। नाकेबंदी अगर कर दी जाएगी तो आप समझिए कि वहां से जो व्यापार ईरान कर पा रहा था या करने का प्रयास कर रहा था, जो कवर की हड्डी कह सकते हैं, जो रीढ़ की हड्डी तोड़ने की बात अमेरिका कर रहा था, उसको मजबूत करने के लिए, उसको दोबारा खड़ा करने के लिए ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के जरिए व्यापार करने की कोशिश में और वो वापस खड़ा ना हो पाए, इसकी वजह से यह फैसला लिया गया है अमेरिका की तरफ से। क्योंकि अगर एक बार फिर से वो खड़ा हुआ तो और ज्यादा जवाब देता हुआ नजर आएगा। इस वजह से डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त परेशान नजर आ रहे हैं। खाड़ी में टेंशन पीक पर नजर आ रही है और इन सब की वजह से समुद्री जंग का आगाज हो चुका है। लेकिन फंसेंगे वो लोग जो टोल देंगे। टोल देने वाले जहाजों की नो एंट्री की बात इस वक्त अमेरिका करता हुआ नजर आ रहा है कि अगर आपने टोल दिया तो हम कार्रवाई करेंगे। इसके निर्देश साफ तौर पर अपने नौसैनिक को अमेरिका ने दे दिए हैं कि आप निगाह रखिए और देखिए कि अगर इन लोगों ने टोल दिया है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी, एक्शन लिया जाएगा। क्या है नाकेबंदी का पूरा प्लान और क्या मैसेज जो है, क्यों इस तरह का स्टेप अमेरिका उठाता हुआ नजर आया है,
इस रिपोर्ट में समझिए। If you attack ट्रंप की धमकी, होर्मुज की होगी नाकेबंदी, बस कुछ घंटे बाकी। परमाणु वार्ता फेल और उसके कुछ ही घंटों बाद अमेरिका ने खेल पलट दिया। यूनाइटेड स्टेट्स सेंट्रल कमांड ने ऐलान कर दिया कि होर्मुज पर पूरी तरह नाकाबंदी करेंगे, यानी ईरान के हर बंदरगाह पर अब अमेरिकी शिकंजा कसेगा। अरब सागर, ओमान की खाड़ी, हर उस रास्ते पर पहरा जहां से ईरान का तेल दुनिया तक पहुंचता था। दूसरे देशों के जहाज गुजर सकते हैं, बस शर्त एक है कि उसका ईरान से कोई लेना देना नहीं होगा, यानी जो जहाज ईरान को पैसा देगा उसे समंदर में रोका जाएगा। यह अवैध वसूली नहीं चलेगी। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में कहा कि उन्होंने अमेरिकी नौसेना को अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में उन सभी जहाजों की पहचान करने और उन्हें रोकने का निर्देश दिया है जिन्होंने ईरान को टोल का भुगतान किया है। उन्होंने कहा कि जो कोई भी अवैध टोल का भुगतान करेगा उसे समुद्र में सुरक्षित आवागमन की अनुमति नहीं मिलेगी। उन्होंने दावा किया कि अन्य देश भी हॉर्मुज स्ट्रेट की इस नाकाबंदी में शामिल होंगे। ट्रंप ने यह भी कहा कि उन जहाजों पर मुख्य रूप से ध्यान दिया जाएगा जो उनके मुताबिक अवैध टोल का भुगतान कर रहे हैं। कुछ घंटों बाद अमेरिकी सेना ने कहा कि सोमवार को भारतीय समय अनुसार शाम 7:30 बजे से इस नाकाबंदी को लागू करना शुरू कर देगी। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।